3 पुरियां समाप्त करना। कैसे समाप्त हो? देवाधिदेव महादेव ने शस्त्र छोड़ा, सोने की पुरी में से निकलकर चांदी की पुरी में से होते हुए वो लोहे की पुरी की ओर चले गए। आप लोगों ने कभी सुना होगा, आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना वो हमको नहीं मालूम, पर शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि सोने का जो डब्बा होता है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग तो आपके स्मरण में आ जाएगा। जिस डब्बी में आप सोने की अंगूठी रखते हो, जिस डब्बी में आप सोने की लौंग रखते हो, जिस डब्बी में सोने का कोई सामान रखते हो, उसमें चांदी नहीं रखी जाती। किस किस ने सुन रखा है? कभी सुना होगा, आप लोगों के स्मरण में होगा कि सोने की जो डब्बी होती है उसमें चांदी नहीं रखते, मतलब चांदी के साथ सोना नहीं रखा जाता। सोने के साथ चांदी नहीं रखी जाती, चांदी के साथ सोना नहीं रखा जाता। अगर किसी ने सुना होगा, आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना? जरा हाथ उठाओ, जरा सुना है ना सब? अब वो प्रसंग जो हमारी आप लोगों की दादी सास कहती थी, सास कहती थी, आपके बुजुर्ग कहते थे कि सोने के साथ चांदी मत रखो, चांदी के साथ सोना मत रखो, कभी उसका प्रसंग अपने दिमाग में लिया कि ये प्रसंग कहाँ से आया? तो ये प्रसंग अगर कोई तुमसे पूछे तो आप उत्तर दे सकते हो। तारकासुर के 3 पुत्र की 3 पुरियां सोना, चांदी और लोहे की थी। इन 3 पुरियों को भगवान शंकर ने भस्म किया, अर्थात जिस डब्बी में सोना रखाता है और जिस डब्बी में उसी में चांदी रख दी जाती है, और स्त्री या पुरुष उस सोने को अपने शरीर पर धारण करता है या उस चांदी को अपने शरीर पर धारण करता है, उसकी आयु क्षीण होती चली जाती है। कई लोग कहते हैं इनकी तो उम्र अच्छी थी, फिर ऐसा क्यों हुआ? जरूर सोने की डब्बी में चांदी अगर रखी गई है तो उसमें उस चांदी की चीज को महिला ने अपने पैर में पहन लिया, बिछुड़ी पहन ली, अंगूठी चांदी की पहन ली, उसमें सोना भी था, वो सोना पति ने पहन लिया, तो उसमें आयु की क्षीणता हो। डब्बी खाली है, उसमें सोना रखा है, मना नहीं। डब्बी खाली है, उसमें चांदी रखी है, मना नहीं। पर दोनों चीज एक साथ अगर रखी है तो हमारे शास्त्र वर्णन नहीं करता उसका। पांव की बिछुड़ी है, सोने की अंगूठी के साथ रख दी, ये हमारे यहाँ शास्त्र वर्णन है, उसका अलग कर दिया। आयु की क्षणता। अब कहा